तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो ये ड्रिल मशीन है बॉस की, ठीक है। अब इसमें परेशानी क्या हुई थी, क्यों हमने इसको खोला, उसी चीज़ पे हम बात करेंगे और कैसे इसको रिपेयर करना है। दोस्तों क्या हुआ था, ये जो ड्रिल मशीन है ये एक साइड ही घूम रही थी, ठीक है। एक साइड ही घूम रही थी और धीरे धीरे बिल्कुल घूमना इसने बंद कर दिया, बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसको कैसे रिपेयर करते हैं और किस वजह से ये दिक्कत आती है कि हमारी जो ड्रिल मशीन है वो एक साइड ही घूमती है। तो ये है इसका कार्बन होल्डर, और इसी के साथ इसमें लगा होता है अटैच करने के लिए, लेफ्ट राइट करने के लिए ये इसका स्विच। ये से घुमाओगे लेफ्ट काम करेगी, इधर घुमाओगे ये राइट काम करेगी। तो चारों पॉइंट है इसके मोटर के, और ये है इसके कार्बन होल्डर, ठीक है। अब इसमें ख़राब क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ और मैं क्यों इसको चेंज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रिपेयर नहीं हो सकता, ये रिपेयर हो सकता है, पूरी तरह ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन जो मेन चीज़ है इसकी वही मैं इसमें दिखाऊंगा सबसे ज़्यादा कि किस वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो ये देखो, ये ऐसे घुमाते, ये इस तरह रोटेट होता है। जब हम बटन ऊपर नीचे करते हैं लेफ्ट राइट तो ऐसे ही ये रोटेट होता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये लेफ्ट राइट कैसे चलती है, ठीक है। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये जो पत्तियाँ देख रहे हो ना आप, ये कॉपर वाली पत्तियाँ, ये वाली, तो ये पत्ती यहाँ से कार्बन आ गया था इस मशीन में, यहाँ से कार्बन आ गया था, तो मैंने पेचकस से साफ कर दिया। आपके अगर वॉशिंग इसमें कभी भी ड्रिल में ये प्रॉब्लम हो कि लेफ्ट साइड घूमने में दिक्कत हो, तो आप इन पत्तियों को जरूर चेक करें। कई बार कार्बन आने की वजह से ये एक साइड घूमना बंद कर देती है, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही रोल है लेफ्ट साइड चलने का, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम इसको क्यों चेंज कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये होल्डर देख रहे हो आप, कार्बन होल्डर, एक ये रहा, कितना जला हुआ देख रहे हो आप, ये जल गया पूरी तरीके से। ये देखो, अब इसकी स्प्रिंग देखो जो प्रेशर बना के रखती है कार्बन पे, वो देखो कितनी दूर है, जबकि इसके देखो कितनी बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है। अब इसका प्रेशर देखना, मैसेज करूँगा ये नीचे आ गया, ये देखो है, ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। देखो फिर से देखना, ये आगे नीचे, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, जबकि इसका देखना ये आधा ऊपर ही है, ठीक है। और इसी वजह से हमारा जो कार्बन है उस पर प्रेशर नहीं पड़ रहा था और वो आर्मेचर से अटैच नहीं हो रहा था। जो आर्मेचर का कम्यूटेटर होता है उस पर अटैच नहीं हो रहा था, इसीलिए चलना बंद कर दिया, घूमना ही बंद कर दिया। तो इसी वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हम इसको घिस के सही करके कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर काम नहीं करेगा, ये चेंज ही करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत देगा। तो इसी वजह से अब ये पत्ती देखो, दबाने के बाद ही रिटर्न आ रही है वापस, जबकि इसको काम करना चाहिए, ठीक है, इस पर टच होना चाहिए। ये यहाँ से जल गया था और इसी वजह से ये एक साइड नहीं घूम रही थी। उस वाले पत्ती की जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी वो यहाँ टच होती है, ये वाली, ठीक है। अब रहा इसका दूसरा, हम जो नया लगाएंगे वो हम लेके आए वो बताता हूँ। देखो ये है इसका नया वाला, हमें ये इसमें लगाना है, ठीक है ना। और यही बढ़िया क्वालिटी का, लोकल नहीं है, ये भी बढ़िया है। और आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक कार्बन होल्डर चेंज करो तो ध्यान रखना हमेशा आपको ये ओरिजिनल नहीं डालना, आपको लोकल नहीं डालना है। फिर चाहे बोस का हो, चाहे पोलर का हो, चाहे हाईमैक्स का हो, करीब करीब जो मिलते जुलते सेम ही होते हैं करीब करीब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। तो अब इसको फिट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो हमारा जो मेन टॉपिक है इसको सबसे पहले हमें चेक करना है इसको, ये जो है इसको चेक करना, कार्बन को घुमा के देखना, ये बिल्कुल हल्के तरीके से वर्क करना चाहिए, बिल्कुल ईजी। ऐसे नहीं कि ताकत लगानी पड़े, नहीं तो बाद में बटन टाइट चलेगा, इसका आपको ध्यान देना। फिर आपको ये होल्डर पे देखना है, ठीक है, कहीं से क्रेक व्रेक तो नहीं है, ये सब बढ़िया है, परफेक्ट है, ठीक है। अब हम इसको फिट करेंगे। फिट करने का जो तरीका है वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँ, फिट कैसे करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना, ये पॉइंट है चारों, ये चारों पॉइंट है और ये बटन इसका निकाल के हमें इसमें लगाना है। तो ये बटन मैं निकाल लेता हूँ और इस बटन को निकाल के मैं इसमें लगा लेता हूँ। और इसका जो बटन है इसको थोड़ा सा पेचकस से पुश करोगे ये इजीली बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको निकाल के इसमें कंप्लीट करके इसमें लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि हमें इसे फिट कैसे करना है, ठीक है। तो पहले इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो मैंने ये बटन इसका बाहर निकाल लिया। अब देखना, इसको आपको लगाना है ऐसे, और ये जो पॉइंट है ना इसका जो कट लगाओ इसमें दबा देना, बस ये लग गया, बस ये इतना ही रोल है। तो बिल्कुल ईजी चलना चाहिए, घुमा के देखना आपको 10 बार, आपको ये मूव करके देखना है। अगर ये अटक रहा है तो आपको हटा देना, ढंग से चेक करना है, क्योंकि अगर अटकेगा तो बाद में दिक्कत देगा, ठीक है ना। तो आपको 10 बार चेक करना है, बिल्कुल फ्री इसको मूव करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि टाइट चल रहा है और आप लगा रहे हो, नहीं, वो दिक्कत देगा। तो इसीलिए आपको पहले सब चेक कर लेना है, ठीक है। अब देखना है इसके तारों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कैसे भी लगा सकते हो। जहाँ से चार ये पॉइंट है ना, आप ये तार है इसको हटा के दूसरा लगा सकते हो। तो मैं इस तार को निकाल लेता हूँ, क्योंकि दूसरा तार है उसमें नया साथ में है, मैं उसको इसमें लगाऊंगा, ठीक है। तो हमें ये निकाल लेना है। तो पेचकस की सहायता से आप इसको इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया, वापस हमको इसमें लगा देना पॉइंट के अंदर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब वो हमारा वो जो होल्डर है वो यू का यू हमें इसमें फिट कर देना, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। देखो ये लिया हमने, ठीक है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, चाहे वो नो ऊपर की तरफ लगाओ चाहे नीचे की तरफ लगाओ, जहाँ लगी हो कोई दिक्कत नहीं है, बैठेगा वहीं पे ही, ठीक है ना।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लगेगा ऐसे ही, आप चाहो तो इस वाले हिस्से को ऊपर भी रख सकते हो, इस वाले को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ध्यान देना ये पॉइंट, इन पॉइंटों को ध्यान देना, ज़्यादा दबाव सीधा बिल्कुल उसके ग्रिप के अंदर ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं आप दबाओ और ये बैंड हो जाए या टूट जाए, ऐसा नहीं, इसका आपको ध्यान देना, ठीक है। ग्रिप में आने के बाद धीरे धीरे देख लेना सब में ग्रिप में बैठ गया। जैसे ही ग्रिप में बैठा आप इसको ऊपर से प्रेस कर दोगे, ये इजीली अपनी जगह बैठ जाएगा जाकर, ठीक है। तो मैंने इसको देख लिया। अब ये देखो, लगाने के बाद इसको मूव करके देखना है आपको, ठीक है। ये हो रहा है बिल्कुल ईजी तरीके से, आपको ये घूमना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा टाइट चल रहा है और आपने लगा दिया, नहीं, ये सक्सेस नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा बहुत भी टाइट हुआ ये दिक्कत देगा, इसलिए बिल्कुल फ्री इसको मूव होना चाहिए, फ्री ही इसको घूमना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें करना है इसका आगे का प्रोसेस। ये है हमारे ड्रिल का बेस, ठीक है। अब इसमें हमारे जो कार्बन वगैरह है सब, ये कार्बन भी आपको चेंज करना है, ठीक है। ये नए लगाने कार्बन, पुराने कार्बन नहीं लगाने इसमें, ठीक है ना। ये मैं लेके आया हूँ एक्स्ट्रा पावर के, ये बढ़िया क्वालिटी के हमें ये लगाने। अब अदरवाइज आप हाई मैक्स के भी लगा सकते हो, जो आपको बढ़िया लगे, बस कार्बन बढ़िया होने चाहिए। तो ये इसकी स्प्रिंग हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें स्प्रिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। स्प्रिंग को हम हटा लेंगे इसमें से। तो ये कटर की सहायता से हम इसका तार काट देंगे और स्प्रिंग अलग कर देंगे। अब ये है, हमें इसका बेयरिंग चेक करना है, ये वाला। अगर बेयरिंग सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ख़राब हो तो आपको चेंज करना है। हमारा ये बेयरिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसमें ग्रीस भरेंगे, ठीक है ना। इसमें हमने पहले ग्रीस भर रखी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो घेर वगैरह इनको अच्छी तरह चेक करना है, कटा हुआ तो नहीं है, और अगर बिल्कुल सही है तो अच्छी तरह से इसमें ग्रीस लगानी है। आपको ध्यान रखना, आपको ग्रीस अच्छी तरह से लगानी है। और जो घेर वगैरह उनको भी आपको चेक करना है, कटा हुआ तो नहीं है। अगर कटा हुआ है तो आप उसको भी चेंज कर दें, नहीं तो आवाज़ आएगी, या हो सकता है बाद में और ज़्यादा ख़राब हो जाए, ठीक है ना। अच्छी तरह से ग्रीस लगा के हम इसको फिटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, बिल्कुल ईजी होता है। आप इजीली इसको कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, बेरिंग हमने चेक कर लिया। अब ये रहा इसका स्टेटर, हमें इसको अंदर लगाना है। तो ये जो नोब है बटन, इसका हमें ध्यान देना, लगाते समय सबसे ज़्यादा हमें इसी चीज़ का ध्यान देना होता है, ठीक है ना। कैसे लगेगी वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो हमें ये पत्ती वगैरह इसमें इजीली सेट कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने ये आर्मेचर डाल दिया इसके अंदर, और आर्मेचर में अब रहा इसका सवाल, ये नोब कैसे लगानी है, ये ध्यान देना। इस तार, इस नोब को क्या करना है, हमें ये जो बटन है, ये देख रहे हो प्रेस वाला, ये वाला इसके अंदर लगानी है। इसमें ये हो, देख रहे हो गैप, इसको इसमें लगाना है, ऐसे लगा के इसको ऐसे कर देना, बस ये इजीली सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखना, मैं आपको फिर दिखा। और इसको बिठाते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी, देखो बैठ गया इसमें। और अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का जो भी है वो सब चीज़ें इसमें लगाएंगे। तो पहले इस तार को हम इसमें सेट कर लेंगे अच्छी तरह से काट के, ठीक है। चलो ये हम करेंगे बाद में, पहले हमें इसकी जो आगे सिस्टम को लगाना है घेर वगैरह। तो हमें क्या करना है, ये पत्ती वापस बाहर निकालनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा बाहर निकाल के कसका के भी लगा सकते हो, थोड़ा तो ऊपर करना ही पड़ेगा आपको, तो हल्का सा ऊपर ले लो, ठीक है। इसमें लगाया और ईजिली फिट हो जाएगा। यूँ कोई आपको इसको टर्न कर देना है, ठीक है। घुमाने के बाद ईजिली अपनी जगह बैठ जाएगा, ये बैठ गया, ठीक है। अब आपको इसको हिला के देखना, घुमा के देखना, इसको रोटेट होना चाहिए इजीली। ऐसा नहीं कि टाइट चल रहा है या अटक रहा, नहीं, आपको मूव करके देखना अच्छी तरीके से। ये जो घेर है ये बीच में आएगा, ठीक है, हो गया। और कोई जल्दीबाजी नहीं है, तरीके से आपको धीरे धीरे तसल्ली से करना, जल्दबाजी इसमें नहीं करनी, ठीक है। फिर आपको ये ऊपर नीचे है हैमर और ड्रिल करने का, ये भी चेक करना है, ठीक है। उसके बाद है आर्मेचर, आपको घुमा के देखना है, ईजिली मूव होना चाहिए, ठीक है। ये मूव हो रहा, देख हो रहा। तो इसी तरह बिल्कुल ईजी और फ्री इसको घूमना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यही है मेन फिटिंग इसकी, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। और ये है लेफ्ट राइट का, देख रहे हो कितनी इजीली ये काम कर रहा है बटन इसका, देख रहे हो ऊपर नीचे। अब हम डालेंगे इसमें कार्बन, हालांकि पहले मैंने कार्बन डाला था, पर मैंने निकाल लिया आपको दिखाने के लिए दोबारा से, ठीक है। तो हम इसमें, आप चाहो तो पहले भी लगा सकते हो, वैसे अगर आप पहले लगाते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। वरना ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पेचकस से हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी समय भी लग जाता है, कई बार 2 मिनट में भी लग जाता है। तो मैं आपको इसको लगा लूँ के फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसे कार्बन लगा लेता हूँ, फिर आपको इसको फिटिंग करके चला के दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली हमने इसे कार्बन वगैरह लगा लिए थे, और ये जो तार है हम इसको जोड़ रहे हैं। ये टुकड़े पुराने वाले तार के हैं, क्योंकि इसमें लॉक है ये अंदर जाने के, देख रहे हो ये पत्ती इसके अंदर सेट होने का है। तो इसलिए हमें पुराना तार के काट के इसमें लगा लेते, चाहे तो आप पूरा तार भी लगा सकते थे, ठीक है। तो अब इसको घुमा के देखेंगे, ये बिल्कुल फ्री मूव करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि टाइट चल रहा है। तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, और ये भी हमने टोटल सारा चेक कर लिया इसका। ये देख लो लेफ्ट राइट काम कर रहा है, ठीक है। स्विच ये देखो, ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड, ये सब अच्छी तरह से वर्किंग कर रहे हैं। अब हम इसको फिट कर देते हैं, फिट करके इसको चला के दिखाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। हमने इसको कार्बन भी चेंज कर लिया बढ़िया तरीके से, सब कंप्लीट हो गया। अब इसको ढक्कन लगा देंगे। तो ये इसके पैकिंग कवर, हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। तो फिलहाल ये लगा देते हैं, ये हो गया। अब इसको हम पेच वगैरह लगाएंगे। तो पेच वगैरह लगा के कंप्लीट, और फिर इसको चला के हम दिखाते हैं। तो देखो हम इसको कंप्लीट कर लिया, ये देखो चल गया राइट। अब इसको बटन ये लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट कट रहा बढ़िया।
तो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी ड्रिल मशीन को या हैमर को रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि यही है इसमें मेन चीज़। ये लेफ्ट हैंड का पंगा जो होता है, ये होल्डर वाला यही होता है। ये देखो लेफ्ट हैंड चालू हो गया, ठीक है। अब जैसे हम स्विच उस तरफ दबाएंगे ये राइट चलने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी ये लेफ्ट हो गया, अब दबाऊंगा ये देखो, अब ये लेफ्ट आएगा, ये लेफ्ट घूमने लग गया, ठीक है। अब वहाँ से बटन दबाऊंगा ये राइट हो गया। तो कुछ इसी तरीके से इजी होता है बिल्कुल से करना, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते या घर पे नहीं कर सकते, बिल्कुल इजीली हमने इसको कर दिया और बिल्कुल बढ़िया और स्मूथ काम कर रहा है बटन। ऐसा नहीं कि हमें काफ़ी ताकत लगानी पड़ रही है, बिल्कुल इजीली काम कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह के बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जिसमें आपको बहुत बढ़िया और ईजिली तरीके से काम करने की नॉलेज मिलेगी।